सवाल लेते हैं। कोचीन शिपयार्ड पे इन्होंने सवाल पूछा है। 2300 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। किरण जी, 2300 के भाव पे कोचीन शिपयार्ड कैसा लग रहा है आपको? कोचीन शिपयार्ड की अगर हम बात करें तो ओवरऑल डेली चार्ट पे आप देखोगे तो एक फॉलिंग चैनल के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को भी ब्रेक किया और आज उसने 100 डेज मूविंग एवरेजेस को भी चैलेंज किया है। प्रीवियसली जब करेक्शंस के बाद स्टॉक चलना चालू हुआ था तब 1700 1600 के आसपास एक रेजिस्टेंस था। जैसे ही उसने क्रॉस किया उसके बाद 2500 तक की एक रैली आई थी। सो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना है तो 1600 के एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखिए। अगर 1600 का लेवल ब्रेक होता है तो वापस ये स्टॉक में और फर्दर गिरावट आ सकती है। तो नई खरीदारी की तो सलाह नहीं रहेगी, उनके पास है तो ये 1600 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। ठीक है। सोलर ने रिलायंस में खरीदारी की हुई है और इनकी बाइंग प्राइस है 1400 रुपए की। 101 शेयर इन्होंने रखे हुए हैं रिलायंस के और पूछ रहे हैं कि क्या नजरिया रखना चाहिए। किरण जी, रिलायंस 1400 की खरीद क्या राय होगी? रिलायंस का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो कहीं न कहीं 400 1400 से लेके 1370 का एक क्लस्टर सपोर्ट था। लास्ट टाइम भी इसी ज़ोन में काउंटर काफ़ी कंसोलिडेट हुआ और एक अच्छी खासी रैली आई थी। तो कहीं न कहीं वापस उसी ज़ोन में स्टॉक आके सपोर्ट ले रहा है। आज सुबह हमने देखा कि एक अच्छी खासी रिकवरी भी आई। समहाउ सस्टेन नहीं हो पाया और वापस वो 1400 के नीचे काउंटर आया है। बट मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए 1370 के एक स्टॉप लॉस के साथ। अगर 1370 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यहाँ से हम अच्छा खासा बाउंस देख सकते हैं। 100 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, तो मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए उनको 1370 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 1370 का स्टॉप लॉस बनाइए और बने रहिए फिलहाल। राहुल यादव का सवाल लेते हैं और सेंट्रल बैंक पे राहुल का सवाल है। 1700 शेयर है, 46 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया है। लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं। सेंट्रल बैंक का तपन जी, लॉन्ग टर्म नजरिए से कैसा लगता है आपको? आप देखो सेंट्रल बैंक एक तरह से पीएसयू बैंक है और पीएसयू बैंक में एक तरह से अभी ना काफी हद तक तेजी आई है और काफी हद तक जो भी है ना फंडामेंटल भी काफी पॉजिटिव रहा है। लेकिन और इस तरह से अगर आप रिजल्ट्स की भी बात करें तो पैट अच्छा खासा इनका 33% से ग्रो भी हुआ है। एनआईआई थोड़ा फ्लैट था लेकिन ओवरऑल जो प्रोविजन इंटेंसिटी थी वो अभी थोड़ी धीरे धीरे मॉडरेट हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ गाइडेंस अभी वो मिड सिंगल डिजिट में बोले तो नॉर्मली डबल डिजिट में होगा तो बेटर रहेगा। लेकिन ठीक है, ये थोड़ा रिकवर हो रहा है। पीसीआर भी काफी कंट्रोल में है। ग्रॉस एनपीए काफी हद तक ना वो अभी कंट्रोल में रहा है 3% के आसपास। और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस लेवल पे ये स्टॉक है अभी आई थिंक यहाँ से भी आई थिंक नो थोड़ी रिकवरी आ सकती है। लेकिन मैं एक तरह से यहाँ बोलना चाहता हूँ कि आगे जाके जैसे रिकवरी आती है ऊपर के लेवल पे आई थिंक ये यहाँ से निकल के कुछ दूसरे पीएसयू बैंक अगर जाना है तो एसबीआई एक प्रीफरेबल होगा, या तो आपको प्राइवेट में जाए तो आईसीआईसीआई बैंक प्रीफरेबल होगा। ये थोड़ा रिकवरी आएगा क्योंकि पीएसयू बैंक एक दो क्वार्टर थोड़ा अच्छा जाए तो आप रह सकते हैं। अभी लॉन्ग टर्म में मैं चाहता हूँ कि आप कोई दूसरे स्टॉक में जो मैंने नाम दिए वहां भी आप शिफ्ट कर सकते हो।